अगर आज आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज मार्केट ने ऐसा मूव दिखाया है जो सीधे आपके फैसले को बदल सकता है। MCX पर सोना करीब 655 रुपए सस्ता हुआ है और चांदी 975 रुपए तक टूट गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट आपके लिए मौका है या अभी और गिरावट बाकी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज सबसे सटीक सोने और चांदी के रेट और सही समय पर सही सलाह मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। अब सीधे सबसे जरूरी जानकारी पर आते हैं, आज के ताजा चांदी के रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 242 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 24,250 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,250 रुपए है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,42,500 रुपए है। आज चांदी में करीब 975 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक दिन की गिरावट नहीं है, बल्कि एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। दोस्तों, कुछ ही समय पहले चांदी लगभग 4,20,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी और आज वही चांदी करीब 2,42,500 रुपए पर आ चुकी है, यानी लगभग 2 लाख रुपए तक सस्ती हो चुकी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? तो इसका जवाब है ग्लोबल मार्केट का दबाव। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय चांदी करीब 74 से 75 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है वो है इंडस्ट्रियल मंदी का डर। चांदी सिर्फ निवेश की चीज नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई बड़ी इंडस्ट्री में होता है। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी होती है तो चांदी की डिमांड भी घटती है। यही वजह है कि चांदी पर इस समय दबाव बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। लॉन्ग टर्म में चांदी के लिए तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव नहीं है, क्योंकि सोलर और इलेक्ट्रिक सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में चांदी की डिमांड फिर से बढ़ सकती है। अब बात करते हैं सोने की। आज सोने में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये गिरावट भी अपने आप में एक संकेत है। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में सोना लगभग 4,764 डॉलर प्रति ऑन्स के आसपास स्थिर बना हुआ है, यानी ना ज्यादा तेजी ना ज्यादा गिरावट। लेकिन इस स्थिरता के पीछे बहुत बड़ी अनिश्चितता छिपी हुई है। सबसे बड़ा कारण है यूएस और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर अनिश्चितता। मार्केट को अभी भरोसा नहीं है कि हालात पूरी तरह ठीक हो गए हैं, इसलिए निवेशक पूरी तरह से पैसा नहीं लगा रहे और मार्केट बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर है डॉलर। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर पड़ता है, क्योंकि दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है। अभी डॉलर में मजबूती देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोने की तेजी रुक गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, भले ही आज सोना गिरा हो, लेकिन ये लगातार तीसरे हफ्ते भी बढ़त की राह पर है। इस हफ्ते अब तक करीब 1.8% की तेजी देखी गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीचे से खरीदारी अभी भी हो रही है, यानी बड़े निवेशक अभी भी सोने में भरोसा दिखा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मार्केट आखिर किसका इंतजार कर रहा है? दोस्तों, मार्केट इस समय यूएस के महंगाई के आंकड़ों का इंतजार कर रहा है, जिसे CPI कहा जाता है। अगर महंगाई ज्यादा आती है तो सोना ऊपर जाएगा, अगर महंगाई कम आती है तो सोना नीचे जाएगा। यानी अभी मार्केट पूरी तरह न्यूज बेस्ड हो चुका है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या सोना अपना सेफ हेवन टैग खो रहा है? आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध या तनाव होता है तो सोना तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 28 फरवरी से अब तक सोना करीब 3.20% गिरा है और चांदी 15% तक टूट चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है डॉलर की मजबूती। इस समय डॉलर सबसे सुरक्षित निवेश बनकर उभरा है, इसलिए पैसा सोने से निकलकर डॉलर में जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इतिहास बताता है कि जब शेयर बाजार महंगा हो जाता है, तब सोना बेहतर प्रदर्शन करता है। यानी अगर आने वाले समय में शेयर बाजार में गिरावट आती है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय धीरे धीरे खरीदारी शुरू करने का हो सकता है, क्योंकि चांदी पहले ही अपने हाई से काफी नीचे आ चुकी है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना भी सही रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट पूरी तरह स्थिर नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आप अभी खरीदारी करेंगे या इंतजार करेंगे? तो दोस्तों, अभी तक आपने समझ लिया कि आखिर चांदी और सोने में गिरावट क्यों आई, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में ट्रेंड कैसा रह सकता है।
अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। आज के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव, आगे का अनुमान और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अभी क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी याद दिला दूं, अगर आप चाहते हैं कि रोज आपको ऐसे ही सटीक और काम की जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। अब सीधे रेट्स पर आते हैं। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,670 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,46,700 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,67,000 रुपए है। आज 22 कैरेट सोने में गिरावट देखने को मिली है और ये पिछले हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,040 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,50,400 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,50,400 रुपए है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, भले ही आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सोना अभी भी $4,700 से ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि ये सिर्फ एक करेक्शन फेज में है। अब सवाल आगे क्या होगा? दोस्तों, अभी 3 बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरा, यूएस का इकोनॉमिक डेटा। तीसरा, डॉलर की चाल। अगर यूएस ईरान के बीच सीज फायर पक्का होता है तो शॉर्ट टर्म में सोना और चांदी थोड़ा नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर फिर से तनाव बढ़ता है तो अचानक तेजी भी आ सकती है। यानी मार्केट अभी सीधी लाइन में नहीं चलेगा, बल्कि झटकों में चलेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आने पर पूरी खरीदारी करना हमेशा फायदेमंद होता है। अगर आप निवेशक हैं तो एसआईपी स्टाइल में खरीदारी सबसे सही रणनीति है, और अगर आप ट्रेडर हैं तो इस समय सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अचानक बड़े मूव आ सकते हैं। अब सबसे जरूरी जानकारी, 18 कैरेट सोने का पूरा खर्च जीएसटी और मेकिंग चार्ज के साथ। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,200 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,22,000 रुपए है। अब इसमें 3% जीएसटी जोड़ते हैं। 10 ग्राम का बेस प्राइस 1,22,000 रुपए, जीएसटी 3% 3,660 रुपए। अब कुल हुआ 1,25,660 रुपए। अब इसमें मेकिंग चार्ज जोड़ते हैं। आमतौर पर मेकिंग चार्ज 8% से 15% तक होता है। अगर हम औसतन 10% मान लें, मेकिंग चार्ज 10% 12,200 रुपए। अब फाइनल कीमत होगी 1,37,860 रुपए। यानी दोस्तों, 10 ग्राम 18 कैरेट सोना आपको लगभग 1,37,000 रुपए से 1,40,000 रुपए के बीच पड़ सकता है। ये ज्वेलर और डिजाइन पर निर्भर करेगा। यही वो जगह है जहां आम आदमी सबसे ज्यादा गलती करता है। कई बार लोग सिर्फ सोने का रेट देखते हैं, लेकिन असली खर्च जीएसटी और मेकिंग चार्ज जोड़ने के बाद बढ़ जाता है। इसलिए जब भी सोना खरीदें, हमेशा फाइनल बिल पूछें। अब एक आखिरी महत्वपूर्ण बात, अभी मार्केट में जो गिरावट दिख रही है वो डराने के लिए नहीं, बल्कि मौका देने के लिए है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी भी सोने और चांदी का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट करके जरूर बताइए, आप अभी खरीदारी करेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सरकारी फायदे को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।